कई लोग तो इस संशय में रहते हैं महाराज कि राम जी की कथा में ये शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई। अच्छे अच्छे श्रोता प्रश्न करते हैं। हमारे पटना में पूज्य महाराज श्री के परिकर हैं, तो उनकी श्रीमती जी तो अब नहीं रही, वो कथा की भक्त थी। अब भाई साहब को कथा से कोई लेना देना नहीं था। एक बार बरबस वो अपने पति को पकड़ के महाराष्ट्र की राम कथा में ले गई, चलिए राम कथा सुनकर आइए। अब दैववश कहिए जिस दिन पहुंचे पहले या दूसरे दिन, उस दिन शिव जी के विवाह की कथा हुई। 4 घंटे राम जी की चर्चा ही नहीं हुई, केवल शंकर जी के विवाह की कथा होती रही। वो जब लौटे तो घर लौटते समय पूरी रास्ते पत्नी को कोसते रहे कि महाराज लोग तुमको मूर्ख बनाते हैं, तुम मूर्ख बनती हो। राम जी की कथा, राम जी की कथा, और 4 घंटे केवल शंकर जी की चर्चा होती रही, राम जी का नामो नहीं आया। ये कौन सी राम जी की कथा? इसका कारण समझिएगा, भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। राम कथा गंगा को प्रवाहित कराने के लिए भगवान शिव और मां भवानी का मिलन कराया, उनके विवाह की कथा गाई। ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा न सुनाकर शिव जी का चरित्र सुनाए और भरद्वाज जी उतनी निष्ठा से सुनते रहे। अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। क्यों? आपने जो प्रश्न किया उससे अलग मैंने उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी श्रद्धा से सुनते रहे। मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? राम जी के भक्त का यही लक्षण है कि वो छल रहित होकर भगवान शंकर का पहले भक्त बने। बिना शंकर जी का भक्त बने राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। प्रारंभ में अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया वहीं से कथा प्रारंभ होती है। कैलाश पर्वत का परम शिखर है, परम रम्य गिरिवर कैलाश। हम और आप मन में सोचते हैं कि कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा आदमी सोचता है भाई ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कहां कैलाश पर शंकर जी होंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। अमेरिका की एक संस्था है गूगल, आप लोग जानते होंगे। गूगल की बहुत सारे हाई डेफिनेशन के कैमरा से लदे हुए सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो उस कैमरा से गूगल ने कैलाश पर्वत का क्लोज व्यू में फोटो लिया और उस पर रिसर्च किया। ये पूरा डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर है, आप कभी समय निकाल कर देखिएगा उसको। तो उसमें क्या है डॉक्यूमेंट्री में, जब कैलाश पर्वत का फोटो लिया गया तो वहां देखा गया कि कैलाश पर्वत पर पत्थर पर लगभग 150 से 250 फीट लंबी लंबी मूर्तियां बनाई गई हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वहां सैकड़ों लोग चढ़े हैं, परंतु कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आज तक कोई कैलाश पर चढ़ा ही नहीं तो उस पर्वत पर ये मूर्तियां बनाया किसने? कौन से इक्विपमेंट गए थे जाकर 250 फीट लंबी मूर्तियां पत्थर में उरेक दिए? ये दृश्य प्रमाणित करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर जी का सदैव वास है, सदैव वास है। मां पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है। उसी कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए और उसकी दिव्यता देखकर, उसकी पवित्रता देख करके उनका मन भजन में जाने को कह दिया। परिणाम निज कर डासे नागरे पुछाला,
भगवान शंकर जैसे भजन में जाने का भाव आया, अपने हाथ से बाघंबर उठाएं और ला करके बिछा करके बैठ गए। निज कर डास, डास यानी बिछाना, क्या? नाग रिपुछाला। नाग मतलब बोलिए, सांप नहीं है, हाथी को नाग कहा जाता है। यहां नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। निज कर डासी, डासी माने बिछाना, अपने हाथ से बिछाया। क्या बिछाया? नाग रिपु छाला। नाग रिपु यानी बाघ के छाल को, बाघंबर को बिछाकर भगवान शंकर अपने हाथ से बैठ गए। क्या कोई सेवक नहीं थे बाघंबर बिछाने के लिए? दो बात मैं कहूंगा। पहली बात, साधक को अपने किसी भी व्यवहार के लिए अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। छोट लड़का पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब घर में केहू जगाई तो पढ़ेंगे, फिर पढ़ गए। जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जग के पढ़ता है। और जिसको जगाना पड़े पढ़ने के लिए, वो पढ़ गया हो। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम बनाइए, अपने किसी भी व्यवहार के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना है। किसी भी व्यवहार के लिए, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, उनको बचपन से आदत दिलाइए, सवेरे उठे तो जो चादर ओढ़ के सोते हैं, उठने के बाद अपने हाथ से चादर को फोल्ड करे ना, माई फोल्ड करी। यदि आदत बन गया ना कि माई फोल्ड करी, तो वो बच्चा जीवन भर लापरवाह बना रहेगा। आदत बन गई कि नहीं, मुझे स्वयं अपने हाथों से करना है, तो धरती के जिस कोने में भी रहेगा तो व्यवस्थित बना रहेगा। ये बाबा का संदेश है। दूसरा कारण, मन में ऐसा भाव आता है कि भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए ऐसे समय का चयन किए हैं जिस समय वहां आसपास कोई गण न हो। क्यों? शंकर भगवान जानते हैं कि आज जैसे मैं बैठूंगा, पार्वती आकर अपना संशय प्रकट करेंगी, और यदि गणों के सामने पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी भवानी के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी जी को भी संशय है। तो गणों के मन में मां के प्रति अन्यथा भाव न जगे, इसलिए बाबा ने ऐसा समय चुना जिस समय कोई गण न हो। संतों से सीख जाए, क्या सीखना है? हर हाल में खुश रहे। रुपया होने के बाद तो सब नाचते हैं हो, जेब में एक भी रुपया ना रहे तब भी जीवन में आनंद बना रहे, ये वास्तविक आनंद है। ये आनंद है। सहज हो जाइए तो जीवन शांत हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों का चेहरा देखिएगा, ये जो है ना, ये धनुष बाण बना रहता है, बिना मतलब का टेंशन कपारे पर लादे हैं। ये टेढ़ है, इसको जितना ऊपर खींचिएगा माइग्रेन हो जाएगा, यहां से नीचे ले आइए, इसको शांत करिए। ये शांत कब होगा? जब जीवन में सहज रहिएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर बैठे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जय। ऐसा लग रहा है कि मानिए शांत रस ने ही अवतार लेकर के आसन जमा लिया हो बट वृक्ष के नीचे, परम शांत होकर बाबा बैठे हैं। और याद रखिएगा, मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। अशांत मन से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, मन को शांत करना पड़ेगा। बाबा परम शांत होकर के बैठे। शंकर भगवान को इस रूप में देखकर मां भवानी प्रसन्न हो गई। पति के चेहरे पर शांति दिखाई पड़ जाए ना, तो पति से अधिक आनंद पत्नी को आता है। मेरी मैया ने बाबा का ये स्वरूप देखा, मां दौड़कर बाबा के पास गई। मां पार्वती ने भगवान शिव को इस रूप में देखा, मां दौड़ कर गई भल अवसर जानकर। भल बुझाता, भल मतलब विधायक जी, भल मतलब भल अच्छा, हाँ भोजपुरी का शब्द है, बहुत भल बा। भल मने अच्छा, नीमन, बढ़िया, सुंदर। सुंदर समय जानकर मां पार्वती बाबा के पास गई। कल की कथा याद करिए, शिव जी समाधि से बाहर आए थे, सती मैया ने जाकर प्रणाम किया। शंकर जी ने कहां बिठाया था? कहिए, सामने बिठाया था। पत्नी का स्थान सामने है कि वाम भाग में है? वाम भाग में।
सती जी को भगवान शंकर सामने बिठाए थे, लेकिन आज जब पार्वती जी गई तो बाबा ने सामने नहीं बिठाया, बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने अपने बामांग में मैया को स्थान प्रदान किया। विधायक जी, कोई एक बार विधायक बने, दूसरी बार न बन पाए किसी कारणवश, तीसरी बार फिर बन जाए, तो पहली बार बनने में जितनी खुशी नहीं मिली होगी उससे अधिक खुशी दोबारा बनने में मिलेगी। खोया हुआ स्थान जीवन में जब दोबारा प्राप्त होता है ना, तो उसके आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मां को अपना स्थान वापस मिल गया, बाबा ने बामांग में स्थान दिया मां को, मां गदगद हो गई पार्वती जी। शंकर भगवान बोले, देवी कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से चाह रही थी कहना, लेकिन इतना सुंदर समय ही नहीं मिला आज तक। शंकर भगवान बोले, क्या बात है, कहिए। मां ने कहा, नाथ, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, भवानी को अज्ञान? पार्वती मैया बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला है, अब तक समाप्त नहीं हो पाया है। शंकर जी बोले, क्या भ्रम है आपको? पार्वती जी बोली, नाथ, जो मुनि महात्मा लोग परमार्थ तत्व के वेत्ता हैं, परमार्थ तत्व जानने वाले हैं, वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए, ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। अब जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश पर, मैंने आज तक आपको केवल एक ही काम करते देखा है। आप हाथ में माला लेकर दिन रात प्रेम पूर्वक राम 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 जपते रहते हैं नाथ। शंकर भगवान बोले, इसमें भ्रम क्या है? मां बोली, प्रभु मुनि लोग जिस राम को ब्रह्म कहते हैं, शेष सरस्वती वेद पुराण जिनकी लीला गाते हैं, आप जिनका दिन भर रात भर नाम जपते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं क्यों प्रश्न कर रही हूं? जहां तक मुझे जानकारी है प्रभु, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, वो निराकार होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ये मेरा प्रश्न है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहामति भोर, देखी चरित महिमा सत, भ्रमति बुद्धियति मोर, भ्रमति बुद्धियति। यदि राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म क्यों कहे जा रहे हैं? जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमी, और यदि ब्रह्म है तो जन्म कैसे ले लिए? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। मैंने देखा था नारी बिरहमति भोर, पिछले जन्म में अपनी आंख से मैंने देखा था अपनी पत्नी के लिए उनको वन में रोते हुए देखा था। मैंने उनकी लीला को देखकर और उनकी महिमा को सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। और प्रभु पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद करने नहीं आई हूं, इस जन्म में आपसे संवाद करने आई हूं। मैं आपको एक बात बताऊं नाथ, जब परीक्षा लेकर मैं वापस आ रही थी तो वापस रास्ते में मैंने राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। डर के मारे मैंने आपसे कुछ बताया नहीं। सो फल भली भांति मैं पावा, उसका फल मुझे मिला, शरीर त्यागना पड़ गया, लेकिन वो संशय अब तक समाप्त नहीं हुआ है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए, जो निराकार है वो साकार कैसे हो गया? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, राम जी की बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ विवाह कैसे हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। रावण का अंत कैसे किया राम जी ने वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए।
कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौटे, ये सुनाइए। शंकर जी बोले बस। मां बोली नहीं प्रभु, जो मैंने पूछा वो तो सुनाइए ही, जो पूछने में छूट गया है उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। यहां दर्शन करिए, मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक राम जी की पूरी कथा पूछ डाली। हर किसको कहते हैं पता है? हर केकर नाम है? भगवान शंकर का नाम है हर। हर हर क्या नाम है? अब भगवान विष्णु का नाम है हरि। यही हरिहर का मिलन है, ठीक ना? हर ही यानी हृदय। मां ने प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए। श्री राम जी का चरित्र, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में चरित्र ने अवतार ले लिया। किसके चरित्र ने अवतार लिया? राम जी के चरित्र ने। और एक बात कहें आपसे, आपको कथा सुनकर आनंद प्राप्त हो रहा है, ये पता मुंह से नहीं चलत है। जो कथवा में 3 घंटा सोवत है ना टेक लगा के पीछे भीतर, चतुर आदमी ना टेक लगा के बैठता है। जहां खंभा खंभा देखेगा कोना में जाके वहीं टेक लगा के बैठ जाएगा। कहें जैसे कीर्तन शुरू होगा अगल बगल के लोग हिलाएंगे, ध्यान में चले जाते हैं हम। तो जो 3 घंटा सोता भी है ना कथा में, उससे भी कथा के बाहर यदि पूछिए कैसा लगा, परमानंद। इतना आनंद तो घर में भी नहीं आता है। मुंह से जीव पता नहीं चलेगा हो कि हमको आनंद मिला कि नहीं मिला। ये कैसे पता चलेगा? जिसको वास्तव में आनंद प्राप्त हो जाएगा ना, उसकी जिह्वा बोलना ही बंद कर देगी। आनंद को जिह्वा से नहीं बताया जा सकता, आनंद को आंखें बताती है। भगवान शंकर के एक एक रोम पुलकित हो गए और नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कई लोग यही से परेशान है, महाराज जी पूजा करने बैठते तो आंसू बहुत आवत है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आंसू निकल रहे हैं। लोग ग्लिसरीन लगा लगा के आंसू निकाल रहे हैं। अभी एक वक्ता बता रहे थे कि महाराज रुमलवा में लोग ग्लिसरीन लगा के जाते हैं, तौलिया में। ऐसे रोने का मन करता, झरझर आंसू शुरू। यदि भगवान के सामने अश्रु निकल रहे हैं तो ये सौभाग्य मानिए हो। जगत के रोने से सामने रोने से अच्छा है जगदीश के सामने रोया जाए, उद्धार हो जाएगा। नमन समझते हैं? नमन, नमन मतलब इसको नमन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना नमन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती मुझसे, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। आंखें बोलती है साहब। यदि भगवत स्मरण करके नेत्र सजल हो रहे हैं, इसको भगवत कृपा समझिए। भगवान शिव के नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़ा। हृदय में राम जी का चरित्र आया, और जिसका चरित्र आएगा उसी का स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। उर यानी हृदय में। शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हो गए। परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? ध्यान में। आजकल लोग घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। हमसे लोग मिलते हैं, महाराज हम 20 मिनट रोज ध्यान लगाते हैं। हम सुन के मुस्कुराते हैं, बस घड़ी देख के ध्यान लगता है हो। याद रखिएगा, जब तक हृदय में भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे तब तक ध्यानवान लगने वाला नहीं है।
ध्यान लगेगा ही तब जब इधर ध्यान जाएगा। हृदय में बिना भगवत प्राकट्य हुए ध्यान तक जीव पहुंच ही नहीं सकता। भगवान शंकर को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में। बाबा 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। कितनी देर के लिए? मगन दंग ध्यान रस दंग जुग पुनि मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरली। एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में कितना हुआ? 48 मिनट बाबा ध्यान में रहे। उसके बाद ध्यान से बाहर आए। बाहर कहां आ गए? देखिए, योग में 8 स्तर होते हैं योग के। यम से प्रारंभ होता है, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वें पर समाधि। ध्यान के बाद क्या है? समाधि। भगवान शंकर को हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गए ध्यान में। अब ध्यान के बाद क्या बचा है? समाधि। शंकर भगवान 48 मिनट ध्यान में रहे। अब फिर सोचे कि कहीं समाधि में मैं चला गया, तो पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर चले जाएं तो न जाने कई हजार वर्ष बाद लौटे। अब आप लोग यहां कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठे हैं, हम आंख बंद करके ध्यान लगावें, कितनी देर आप लोग बैठिएगा? बोलिए। 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे, फिर आप लोग को लगता है महाराज भी सो ही गए, चला जाए। भगवान सोचे मैं समाधि में चला जाऊंगा तो फिर मेरी पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? बाबा अपने सुख का त्याग किए। क्यों? जब जगत को, देखिए मैं नीति बता रहा हूं, जब परिवार की बात आ जाए ना, परिवार की जब बात आ जाए तो अपने सुख को त्याग कर देना चाहिए। अपने बारे में सोचने वाला परिवार को सुखी नहीं कर सकता। जब बात परिवार की आवे तो अपना सुख छोड़ देना चाहिए। जब बात गांव की आ जाए तो परिवार का सुख छोड़ देना चाहिए। गांव की बात आवे तो परिवार के सुख की तिलांजलि देनी चाहिए। जब बात नगर की आ जाए, प्रदेश की आ जाए, तो गांव का सुख छोड़ना चाहिए। जब बात देश की आ जाए तो प्रदेश का स्वार्थ छोड़ना चाहिए। और आखिरी बात कहता हूं, जब बात मनुष्य जाति पर आ जाए तो सर्वस्व का सुख त्याग कर देना चाहिए। आज भगवान शंकर अपने ध्यान रस के सुख का त्याग कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? भगवान शंकर सोचे यदि मैं ध्यान में रहूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। मैं अपना सुख छोड़ करके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे भी मिलेगा, सुनकर पार्वती को भी मिलेगा, और आगे चल करके भविष्य में शाहगंज में रहने वाले लोगों को भी यह सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ने अपना सुख त्याग दिया, त्याग दिया। ध्यान से बाहर आकर भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमार, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य हैं। माई बोली हमको कहे धन्यवाद देने लगे? बाबा बोले तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जैसा उपकार पार्वती जी आपने किया है, ऐसा उपकार मेरे ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान बोले आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा पूछी है, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। मां बोली तो क्या हुआ? शंकर भगवान बोले देखिए, एक गंगा मेरी जटा से निकली है, आप लोग उस गंगा को देखे हैं? अब बोलिए कहां देखे? शाहगंज में? कहां देखे? बोलिए। काशी में देखे होंगे, बनारस में देखे होंगे। काशी बनारस एक ही है ना? हो हाँ, एक ही। प्रयाग में देखे होंगे, कानपुर में देखे होंगे, हरिद्वार में देखे होंगे, पटना में देखे होंगे, हैं हमारी कलकत्ता में देखे होंगे, चाहे गंगा सागर में देखे होंगे, ऋषिकेश में देखे होंगे। भगवान शंकर बोले देवी जो गंगा मेरी जटा से निकली है, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई।
मध्य प्रदेश में रहने वाले अपन कपार फोड़ ली हैं, फिर भी उनको मध्य प्रदेश की धरती पर गंगा जी मिलने वाली नहीं है। कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, गंगा जी मिलेंगी नहीं। कहां मिलेगी गंगा जी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में, बस। इसके अलावा किसी राज्य में गंगा जी नहीं मिलेंगी। भगवान शंकर बोले, देवी परंतु आज आप मेरी जिह्वा से जिस गंगा को प्रकट कराने आई हैं, ये राम कथा गंगा है, और ये जिह्वा से निकलने वाली राम कथा गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में नहीं बहेगी, ये धरती के कोने कोने में बहेगी। सकल लोक जग पावन गंगा। राम राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, बाबा के भगत है तो महादेव कहिए, जय माता दी कहिए। आप कहिएगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। आपकी आवाज सामने वाले की कान में जाएगी, उसका भी पुण्य बढ़ेगा। आंखें भगवान का दर्शन करे, कान भगवत कथा का रसपान करे, नासिका भगवत अर्पित सुगंध को धारण करे, हाथ भगवान की सेवा करे, परमार्थ करे, दान करे। दान देने का स्वभाव होगा ना तो आप अभाव में भी कर सकते हैं। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं श्रीधाम अयोध्या की। एक आश्रम है अयोध्या में, वहां ये पुरानी बात है, वहां श्री महंत जी बैठे थे और भंडारा चल रहा था। एक सेठ जी का भंडारा चल रहा था। एक माई आई, उस माई का कोई नहीं, मांग मांग के खाती थी। बूढ़ी माई आकर महंत जी से बोली, सरकार हम भी अपने पूर्वजों के नाम से भंडारा कराना चाहते हैं, हो जाएगा? महाराज जी बोले, बिल्कुल हो जाएगा, रुपया लाओ, अभी हो जाएगा। साड़ी के इधर मोड़ में से माई खोल करके गांठ 5 रुपए का सिक्का निकाली। कितने रुपए का? और उस महाराज जी को दे दी। महाराज जी बोले, ये क्या है? बोले, हमारे पास कुल इतने संपत्ति है, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो मांग मांग के खाती हूं, ये भी कोई दिया है, बस यही है मेरे पास, क्या इसमें भंडारा नहीं होगा? तब तक महाराज जी के 2 परिकर पीछे खड़े थे, वो ठाका मार के हंसने लगे। बोली, सेठ जी यहां पर 50,000 खर्चा करके भंडारा करा रहे हैं और तुम 5 रुपया लेके आगे मुंह उठा के भंडारा कराने। महंत जी ने बहुत डांटा परिकर को, तो चुप रहो। सेठ जी के पास करोड़ों है, उसमें से इन्होंने 50,000 केवल दिया है। ये माई का सर्वस्व है, मां ने अपना सर्वस्व दे दिया है भंडारे के लिए। तो परिकर बोले, सरकार ठीक है सर्वस्व दे दिया, लेकिन 5 रुपए में भंडारा कैसे होगा? महंत जी बोले, होगा, 5 रुपए में भंडारा होगा। एक काम करो, ये रुपया लेके जाओ, 5 रुपए का राम रस लेकर आओ। क्या लेकर आओ? साधु शाही में नमक को राम रस कहा जाता है। बोले, 5 रुपए का नमक लेके आओ, और भंडारे में आज जितनी सब्जियां बनी हैं, जितने दाल, जो दाल बना है, सभी सब्जियों में, दाल में उस 5 रुपए का नमक डाल दो। माई का नमक चला जाएगा तो माई के नाम का भी भंडारा हो जाएगा। ये क्या है? हो स्वभाव में यदि देना हो गया ना तो आप अभाव में भी देते रहिएगा। और स्वभाव में यदि काइयापन आ गया ना तो सब कुछ होने के बाद भी निकलने वाला नहीं है। होने के बाद देने की शक्ति ये परमात्मा की कृपा है। विभवे दान शक्तिश्च। वैभव होने के बाद लोग सोचते कि होई तो खूब देम, बहुत लोग पड़े हुए हैं, कहां कौन दे रहा हो? 1 रुपया नहीं निकलता, 1 रुपया नहीं निकलता। वैभव होने के बाद दान देने की शक्ति ये भगवान की कृपा से आता है, ऐसे आने वाला नहीं है। ये भगवत कृपा है माई बाप। हाथ से दान हो, पांव से तीर्थ की यात्रा हो। शंकर भगवान बोले, देवी आपकी सब बात मुझे समझ में आई, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। ये कैसे कह दिया आपने कि राम जी कोई और है? आप सगुण में और निर्गुण में अंतर समझती हैं, यही तो भ्रम है। भगवान शिव ने कहा, भवानी जी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? शंकर भगवान बोले, पानी, पानी देखें आप लोग, पानी कोई बोल ही नहीं रहा है। आप बोलिए, हाँ देखे हैं। एहू में पानी है, गिलास में भी। लेकिन आप बताइए, पानी जब गिलास में है तो पानी का आकार क्या है? बोलिए, गिलास का। यही गिलास का पानी कटोरी में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का। कटोरी का पानी प्लेट में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का।
यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। बर्तन जिस आकार का होता है पानी वही आकार ले लेता है। लेकिन इसी पानी को यदि बर्फ बना दिया जाए तो उसको आकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। गिलास में बर्फ रहेगा तो किस आकार का रहेगा, बोलिए, गिलास का आकार। और गिलास का बर्फ यदि प्लेट में डाल दे तो अच्छा प्लेट का आकार का हो जाएगा। गिलास का बर्फ यदि प्लेट में डाले तो प्लेट का आकार हो जाएगा, गिलास का ही रहेगा। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया तो साकार हो गया। लेकिन दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ होगा, जो बर्फ है वही पानी था। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। परंतु उसी निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त अपने मन में जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। और यही निराकार का साकार होना है। अपने मन से नहीं, भगत के मन से भगवान आते हैं। भक्त ने कहा कि मेरे भगवान तो बंसी लेकर के आएंगे, कन्हैया बन गए हैं। भक्त ने कल्पना किया मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे, क्या बन गए हो, राम जी बन गए। भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है। और बुरा न मानिएगा, यदि हमको दो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। हम लोग जब छोटे थे ना, आप लोग भी किए होंगे, छोटे जब थे हम लोग, तो जब चंद्रमा जी पूरा दिखाई पड़ते थे ना गोल, तो हम लोग रात को एक आंखियां दबा के देखते थे, एक आंख ऐसे दबा के देखते थे। उससे क्या होता, दो दो चंद्रमा दिखाई देते थे। आप में से कोई किया है ऐसे? हाँ। आंख ऐसे दबा के, अभी भी देखिएगा चंद्रमा को ऐसे किया, थोड़ा सा दबाइएगा ना तो दो दो दिखाई देने लगेंगे। तो क्या चंद्रमा दो हैं? बोलिए, चंद्रमा एक ही है। हमको दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम देख रहे हैं दबा करके, कमी हमारे में है। उसी प्रकार कन्हैया हो, चाहे राम हो, चाहे शंकर हो, सब एक ही हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। शंकर भगवान बोले, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। निगम यानी वेद, वेद अपने मति से कहते हैं क्या, बिना कान के सुन लेते हैं, सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के सब कर्म करते हैं, बिना मुख के भोजन ले लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध प्राप्त कर लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, शंकर भगवान बोले, देवी वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया था, ये वही परमात्मा है। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही परमात्मा है। और आपको एक बात बताऊं, शंकर जी बोले, काशी में यदि कोई मर जाए ना, कोई जीव काशी में मर जाए, तो शंकर जी बोलते मैं उसके कनवा में राम बोल के उसको मुक्त कर देता हूं। ये काशी की महिमा है। काशी में प्राण छूट जाए हो, ये अनंत जन्म के पुण्य का फल है। हम सुने हैं कि पहले पुराने जब बुजुर्ग लोग हो जाते थे तो उनके बच्चे जब बुढ़ापे में उनको खटिया पर भर करके काशी में ला के रखते थे कि इनका प्राण काशी में निकल जाए। आप लोग भी सुने होंगे कई बुजुर्ग लोग को। ऐसी घटना एक हमारे बिहार में घटी। बिहार में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री विद्यापति जी। नाम सुने हैं आप लोग विद्यापति जी का? मिथिला क्षेत्र में कोई सुना है? दो तीन लोग बस सुने हैं। विद्यापति जी जैसा श्रृंगार का कोई कवि ही नहीं हुआ। मिथिला क्षेत्र के थे, मिथिला के विद्यापति जी। मैं बोलूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, भगवान शंकर उनके घर में नौकर बन के रहते थे। उनका नाम था उगना। क्या नाम था? उगना। साक्षात महादेव उनके घर में नौकर बन के रहते थे विद्यापति जी के। आप सोचिए क्या जीवन होगा। एक दिन विद्यापति जी उगना के साथ, महादेव के साथ कहीं जा रहे थे। वन क्षेत्र था, जंगल। विद्यापति जी को प्यास लग गया। बोले उगना पानी लेके आ। लोटा लेके महादेव उगना जो नौकर बने थे जंगल में गए, आंख से ओझल हो करके
अपनी जटा को खोल के गारे और गंगाजल से भर के लोटा ला के दे दिए विद्यापति जी को। अब विद्यापति जी जैसे जल पान किए, बोलिए तो गंगा जल है, यहां गंगा जल कैसे आ गया, ये पानी कहां से लेके आया? उगना बोले कि बस उधर एक तालाब था वहीं से लेके आए हैं, गंगाजल नहीं है, तालाब का पानी है। अब विद्यापति जी बोले मुझे तालाब दिखा, ले चल तालाब दिखा, ये गंगाजल है, तू लाया कहां से? और बोले मालिक रहने दीजिए ना, ले चल दिखा मुझे। जब जिद करने लगे विद्यापति जी, तो भगवान शंकर प्रकट होकर दर्शन दे दिए उनको, साक्षात प्रकट हो गए। विद्यापति जी तो पांव पे गिर गए, प्रभु आप हमारे घर में, बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मुझे नौकर बन के ही तुम्हारे घर में आनंद आ रहा है। विद्यापति जी बोले जाइएगा नहीं ना छोड़ के प्रभु। भगवान शंकर बोले जब तक किसी को बताओगे नहीं मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, और जिस दिन मेरे बारे में बता दिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आए घर में रहने लगे। एक दिन छोटा बच्चा घर का आंगन में गंदगी कर दिया, कुछ समझ रहे हैं ना, छोटा बच्चा आंगन में गंदगी कर दिया। तो विद्यापति जी की श्रीमती जी, उनको क्या मालूम कि भगवान महादेव है ये, वो बोली ए उगना ये छिया साफ कर। जैसे वो साफ करने के लिए बोली, विद्यापति बोला अरे महादेव है वो। जैसे बोले महादेव है तब तक बाबा तो गए, चले गए बाबा। पर आपको बताऊं, मिथिला के लोग जानते हैं, आपको याद है वो पद, एक लाइन, उगना रे मोर कते गेलो, याद है? अरे हाँ ना बोला, याद है? नहीं याद, नहीं याद है साहब, बोला नहीं याद। हाँ। वो मिथिले कहीं से लिए पूछ रहा हूं ना, तारा से ढेर तो हमारा याद बा। इतना रोए ना विद्यापति जी, उगना रे मोर कते गेलो, हे उगना मेरा कहां चला गया। और उन्हीं के वियोग में उनके प्राण जाने लगे। जब प्राण जाने का समय हुआ ना, तो लोग उनको खाट पे उठा करके बोले गंगा घाट लेके चला जाए। आप कभी जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हाजीपुर से बरौनी जाने के लिए दो रास्ते हैं, रेलवे लाइन। एक हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी। एक हाजीपुर से सीधा जाता है मोहिउद्दीन नगर होते हुए बरौनी। उसी में बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है विद्यापति नगर, विद्यापति नगर उसका नाम है स्टेशन का। वहां तक जब लेकर के लोग उनको खाट पर आए, तो वहां से गंगा जी बहुत दूर थी। विद्यापति जी बोले यहीं उतारो, खाट रखो। लोग बोले कि गंगा जी बहुत दूर है। विद्यापति जी बोले गंगैया के लिए मैं इतना दूर चला आया, क्या मेरे लिए गंगैया यहां तक नहीं आ सकती है क्या? आपको जाकर दर्शन करिएगा, गंगा जी अपनी धारा मोड़ करके वहां तक आई और विद्यापति जी को लेकर चली गई, लेकर के चली गई। गंगा जी अपनी धारा बदल ली। ये विद्यापति जी, काशी की महिमा। काशी में प्राण निकल जाए तो भगवान महादेव विश्वनाथ उस जीव के कान में राम कह के उसको मुक्त करते हैं। मां बोली प्रभु आप मुक्त करते हैं, बाबा बोले मैं नहीं करता, राम जी का नाम मुक्त करता है उस जीव को। जो मनुष्य जीवन में बिना मन से एक बार राम कह दे, कैसे कैसे कह दे, बोलिए बिना मन से कैसे? दर्शन करिए, किसी को कहिए राम कहो, बोला नहीं कहूंगा। कहो राम कहो, नहीं कहूंगा, आज तक नहीं कहा, कैसे कह दूंगा? कहता है कि नहीं बोल राम, नहीं बोलूंगा, बोल राम, नहीं बोलूंगा, बोलता है कि नहीं बोल राम, बोला कुछ भी बोलो राम नहीं बोलूंगा, बोला कि नहीं बोला? बोला ना, बोला ना राम नहीं बोलूंगा, इसमें भी राम बोला ना। शंकर जी बोले ऐसे भी जो जीवन में एक बार राम बोल दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जरी के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन आगे की बात मैं कहूंगा अब आपसे, कौन पाप भस्म होंगे? जो अनजाने में हुआ है। किसी को गोली मार के राम राम जपिएगा, भस्म होने वाला नहीं है। उसकी तो सजा मिलेगी साहब। अनजाने में जो पाप कर्म हो गया है वो राम नाम से भस्म हो जाता है। पार्वती जी ने कहा नाथ एक बार बिना मन से राम कह दे, पाप भस्म हो जाते हैं। जो प्रेम से दिन भर राम राम जप रहा है उसको क्या मिलेगा? शंकर जी कहते हैं देवी सादर सुमीरन जे नार करही, भव बारिधि को पद इवतरही। गौ का खुर कितना बड़ा होता है? गौ का खुर, खुर समझते हैं ना? गौ मैया का पांव का नीचे वाला पोर्शन, खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता होगा। कल्पना करिए आप चल रहे हैं और नीचे इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा, गौ के खुर के बराबर।
तो आप सोचेंगे बाप रे बाप, ये गढ़ावा कैसे पार कर जाई, कूद के पाने की पुल बना के जाएं, सोचिएगा नहीं। आप सामान्य चलते जाइएगा और वो गऊ के खुर के बराबर गड्ढा कब निकल के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जो प्रेम से भगवान का नाम जपता है वो भवसागर को कब पार करके चला जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। जानते हैं हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? जानते हैं, हम लोग भगवानों को बांट दिए हैं। अच्छा बताइए, आज कौन दिन है? हो शनिवार। शनिवार कौन से भगवान की पूजा की जाती है? शनिदेव के। अच्छा, रविवार को सूर्य भगवान को, रविवार को, अच्छा, सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बुधवार को, अच्छा, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माई। बहुत बढ़िया। हनुमान जी मंगलवार को खाली मिलते हैं मंदिर में, बुधवार को कहां मिलेंगे हनुमान जी? एक बात कहें, यदि आप वास्तव में हनुमान जी के भक्त हैं ना तो मंगलवार को न जाइए, बुधवार को जाइए। कहें हनुमान जी भी खाली मिलेंगे, खूब आराम से बातचीत होगा। मंगलवार को तो हनुमान जी लड्डू खाई खाई के परेशान, अब बुधवार को बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आज कौन लड्डू, आज कोई नहीं आएगा, सब भगत मंगलवार को। जो हनुमान जी के भक्त है, दीन देखकर माई बाप से नहीं मिला जाता है। हो, ये विदेश की परंपरा है। मदर्स डे और फादर्स डे हमारे लिए नित्य मातृ दिवस है और पितृ दिवस है, नित्य है। दिन देख के बाबू, सोमवार के बाबूजी से मिलल जाए, शुक्रवार के माई से मिलल जाए, ऐसे होता है क्या? हनुमान जी के भगत के लिए नित्य मंगलवार है, शिव जी के भगत के लिए नित्य सोमवार है। दिन मत देखिए, अपने आराध्य से नित्य मिलिए। ये तो दिन उसके लिए बनाया गया जो कभी मंदिर नहीं जाता, कम से कम दिन के बहाने एक दिन तो मंदिर चला जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी राम जी का नाम प्रेम से जो गाएगा ना वो कब भवसागर से पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। भगवान की एक नजर की केवल बात है। प्रभु आपके लिए तो खाली ऐसे एक बार देख लेना है, लेकिन एक बार आपके ऐसे देख लेने से ना मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नाथ, मेरी जिंदगी की बात है। नित्य जाकर देखते रहिए। सूरदास जी महाराज कितना सुंदर उनको दिखाई देता था ना, बोलिए। सूरदास जी को दिखाई देता था, दिखता था। वो जो देखते थे हम और आप आंख वाले नहीं देख सकते। सूरदास जी नित्य बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके खड़े हो जाते थे। किसी ने कहा तुम तो अंधे हो, क्या करने आते हो मंदिर में, तुमको तो दिखाई भी नहीं देता। सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है ना वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है कि मैं नित्य यहां आके खड़ा होता हूं। अपने भगवान के द्वार पर नित्य जाइए। आप देखें चाहे ना देखें, वो देखेंगे जरूर साहब, और उनकी दृष्टि पड़ गई ना सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। मां बाबा के चरणों में गिर गई, प्रभु भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? भगवान शंकर बोले, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं और ये असुर बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। किसकी पीड़ा का? बोलिए, सज्जनों की पीड़ा का। आप चाहते हैं आपका भी जीवन में कष्ट समाप्त हो जाए, भगवान हरेंगे, लेकिन उसके पहले सज्जन बनना पड़ेगा। है भगवान सज्जनों के लिए ही आते हैं। शंकर भगवान ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? ऐसे तो कारण अनेक हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। भगवान के पार्षद थे ये दोनों द्वारपाल। एक बार सनकादिक ऋषि गए भगवान से मिलने, तो जय विजय ने गेट बंद कर दिया, कहा नहीं आप लोग नहीं जा सकते, अभी नो एंट्री है। 3 बार मुनियों ने कहा जाने दो, जय विजय ने 3 बार मना किया। मुनियों को आया आवेश, निकाले जल और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर निकले, अरे क्षमा करिए। बोले क्षमा नहीं, 3 बार कहा हम लोगों ने जाने दो। इन दुष्टों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे, और जब जब ये असुर बनेंगे आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को मुक्त करना होगा।
वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह अवतार लिए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया देख रहे हैं ना आप लोग, पिछले जन्म में मां तुलसी जी का नाम था वृंदा। क्या नाम था? और इनका विवाह हुआ था असुरों के राजा जलंधर के साथ। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति के चरणों में भी निष्ठावान थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया, कोई भी नहीं। देवता भगवान के पास गए, भगवान श्री हरि ने छल किया वृंदा मैया के साथ और उनका कवच तोड़ा। जैसे सतीत्व का कवच समाप्त हुआ, जलंधर मार दिया गया। जब वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया, वृंदा मैया ने उसी समय शाप दे दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयो, वही जलंधर रावण हुआ। यह दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। किसने दे दिया? आप सोचिएगा, नारद जी ने दिन भर नारायण नारायण करते हुए श्राप दे दिया भगवान को। कहे दे दिए हो? अभिमान के कारण। अभी मैं आपसे कल कह रहा था, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा है ना, भगवान की कृपा मानिए। जहां मानने लगिएगा कि हमने किया है, यही अभिमान दे देगा। नारद जी भगवान की कृपा से कामदेव को हराए। कामदेव नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि हमारे में इतना बल आ गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान बोले भगत जी का अभिमान समाप्त करना होगा। भगवान ने रचना बना दी माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया ही राजकुमारी बन गई, विश्वमोहिनी। नारद जी जब विश्वमोहिनी को देखे तो विवाह करने का मन हो गया। सोचे एक दिन भगवान से चेहरा उधार मांग लूं, अब भगवान का चेहरा लगा के जाऊंगा ना, ये कन्या मेरे गले में ही माला डाल देगी। आप समझ रहे हैं? नारद जी भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए हमको, एक दिन के लिए विवाह करके चेहरा लौटा दूंगा। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, तो भगवान बना दिए नारद जी को बानर का चेहरा। और इतने नहीं बनाए, खुदे राजकुमार बन के चले गए। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, भगवान ने मेरे साथ गेम कर दिया हो। शंकर जी के दुई ठे गण, नारद जी जब सभा में बैठे थे ना, एक नंबर की कुर्सी पर, तो शंकर भगवान के दुई ठे गण पीछे बैठ गए ब्राह्मण के रूप में, और नारद जी को सुना के बोलने लगे थे, ओह कौन होगा जगत में इतना सुंदर आज। दूसरा पूछा किसके बारे में बोल रहे हो? पहल का बोला एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। नारद जी देखे एक नंबर पर तो हम ही बैठे हैं। घूमकर नारद जी रुद्रगणों से बोले, मैं? गण बोले आप ही के बारे में बोल रहे हैं, इस ब्रह्मांड में आपके इतना सुंदर कोई नहीं है। अब नारद जी तो फूल के फूलगप्पा हो गए। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए। भगवान की माया ने भगवान को ही गला में माला पहना दिया। नारद जी आश्चर्यचकित रुद्रगणों से बोले इस चेहरे पर भी मुझको माला नहीं मिली। बाबा के गण बोले इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा, नारद जी ने बानर का रूप, इतना क्रोध आया। दोनों रुद्रगणों को शाप देकर कहा असुर बनो तुम दोनों। चले भगवान के पास, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी बोले कपटी हैं आप, कपटी। किसको बोले? भगवान को बोल रहे नारद जी, आप कपटी हैं, आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत जरुआ हैं आप, जलन होती है आपको। आपका स्वभाव मैं उसी दिन समझ गया था। भगवान बोले किस दिन? नारद जी बोले समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। पहला श्राप देता हूं,
जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, वानर बनाया मुझको, आप मनुष्य जब बनेंगे ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैंने भगवान को श्राप मिल रहा है, उसमें भी आप लोग ताली बजा रहे हैं। भगवान बोले स्वीकार है। और उसके बाद भगवान ने अपनी माया खींच ली। तो माया उतरी ना, नारद जी रोने लगे, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, सब झूठ हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है, आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर के 23,000 वर्ष तपस्या किया। लखनऊ के बगले में है, पूरी सृष्टि का केंद्र है नैमिषारण्य। कभी समय निकाल के दर्शन करिए, वहां चक्र तीर्थ है, ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया मनोमय चक्र वहीं गिरा था आकर। उसी नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया सीताराम जी ने। मनु जी बोले हम चाहते हैं आपके जैसा मेरे घर बेटा हो। भगवान बोले जैसा नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये वचन है मेरा। इसमें बजाइए ताली, ये बजाने वाली बात है। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक राजा है प्रताप भानु, जीवन में कुसंग लग गया उसको, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को कठोर तपस्या करने ले गया अपने साथ। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण से ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो रावण बोला बानर मनुज जात दुई बारे, ब्राह्मण और बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। पता है कुंभकर्ण क्या मांगने वाला था? पता है? 6 महीना जगूं, एक दिन के लिए सोऊं, ये मांगने वाला था वो। ब्रह्मा जी पहले ही जान गए कि क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस लगातार जग जाएगा ना तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति पलटवा दी, उल्टा मांग गया। क्या मांग गया? 6 महीना सोऊं, एक दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोल दिया तथास्तु, ऐसा नहीं हो, सुतल रहा तू, टाइम नहीं किल के कहीं पलट दे तो। विभीषण जी के पास गए, कहे आपको क्या चाहिए? विभीषण जी बोले मुझे भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में, भगवान के चरण में प्रीति मांगी है। मंदोदरी जी से विवाह हुआ रावण का। रावण लंका में राजधानी बनाया और उसके बाद रावण का अत्याचार धरती पर इतना बढ़ा, अपने सैनिकों को रावण ने कहा धरती पर जाओ, जहां जहां पर यज्ञ हो रहा है और श्राद्ध कर्म हो रहा है, क्या इन 2 जगहों पर जाकर विघ्न करो। क्यों? यज्ञ में दी गई आहुति और श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख में गया हुआ भोजन, इन्हीं 2 माध्यम से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। रावण ने आदेश दिया विघ्न करो, भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, हम उनको पकड़ के बंदी बनाएंगे। रावण का इतना आतंक बढ़ा कि जे ही देश धेन द्विज पा वहीं, गांव नगर पुर आग लगा वहीं। जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं ब्राह्मणों का घर दिखाई पड़ता था, रावण के सिपाही उस पूरे गांव नगर को आग लगा देते थे। धर्म जिस प्रकार समाप्त होने लगे, रावण के अनुचर वही करने लगे। यज्ञ सुनता था, रावण स्वयं दौड़ता था, यज्ञाचार के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण। कथावाचकों को जो कह वेद पुराना ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो भी कथावाचक मिल जाए उसको बहुत मारता था, फिर नगर से बाहर निकाल देता था। आजकल कोई कथावाचक को मारता नहीं है ना? बोलिए, तो कलयुग बढ़िया कि त्रेता बढ़िया? कलयुग सबसे बढ़िया। देखिए हमारे गुरु जी कहते हैं दूसर के लड़का कन्हैये काहे ना हो जाए, अपना कौने काम के। अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया जैसा है, आपन जो है वह अपने काम आएगा।
त्रेता सतयुग बहुत बढ़िया था, हमको आपको तो मिलने वाला है नहीं, कलयुग मिला है, सबसे बढ़िया कलयुग। धरती अकुला गई हो, ब्राह्मण का रूप धारण करके, गौ मैया का रूप धारण करके धरती मुनियों के पास गई। मुनि लोग पगहा पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए, कैलाश में सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, दूसरे ने कहा गोलोक में, तीसरे ने कहा साकेत में, चौथे ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी बोले प्रश्न गलत है, प्रश्न ये न पूछिए भगवान कहाँ मिलेंगे, ये पूछिए कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जान। भगवान सर्वत्र हैं। शंकर जी बोले यदि हम प्रेम से बुलाएंगे तो इस कैलाश में भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता साधु साधु बोले और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान को पुकारने लगे। देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, भगवान की आवाज आई। शंकर जी बोले थे प्रेम से बुलाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट नहीं हुए। जानते हैं क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, डर से बुला रहे हैं। इसलिए भगवान की केवल आवाज आई और भगवान ने मालूम क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। क्या कहा? बोलिए बोलिए, डरिए मत। बड़ा वही है माई बाप जो अपने छोटों का डर समाप्त कर दे। देखिए, किसी को डरा देना सरल है, परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना यह सरल नहीं है। यह काम केवल भगवान कर सकते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम, भगवान कहते हैं। राम जी बोले डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा सूर्यवंश में, अयोध्या में। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग डरिए मत। सारे देवता नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले सब लोग ध्यान से सुनिए, हम लोगों के लिए परमात्मा अवतार लेने वाले हैं धरती पर, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है जाने के लिए? सभी देवता हाथ उठा लिए। शंकर भगवान सबसे आगे आकर बोले ब्रह्मा जी हमारी नाम के आगे बजरंग बली लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर जी हनुमान जी बनकर के धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शंकर जी से आप यदि बजरंग बली बनिएगा तो मैं ब्रह्मा जामवंत बन के जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए। सूर्य भगवान से पूछा गया आपके वंश में परमात्मा आ रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले सुग्रीव लिख लीजिए, हम सुग्रीव बनेंगे। इंद्र से पूछा गया तुम बहुत रो रहे थे, तुम क्या बनी हो? इंद्र बोले हम सुग्रीव के बड़ भाई बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन गए। विश्वकर्मा भगवान बोले हम जुड़वा रूप में जाएंगे, नल नील बन जाएंगे। विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। इस प्रकार जितने देवता हैं बानर रीछ का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर कथा कैलाश में गा रहे हैं और कैलाश से कथा को अब बाबा अयोध्या लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या। ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात श्री राम जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथे पन में, बुढ़ापे में, महाराज के मन में ग्लानि भई, क्या मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है? और आपको बताऊं, ग्लानि भई ना तो महाराज डॉक्टर के पास नहीं गए, मंत्रियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु गृह गए। कहां गए? कहां गए? गुरु जी के पास। तुरत महि पाला, चरण लागी करे विनय विशाला। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास। अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले कह रहा था सबके सामने न हंसना चाहिए न सबके सामने रोना चाहिए। अजय बाबू, जब आप हंसिएगा ना तो सामने वाला चेहरा के सामने प्रसन्न तो होता है, लेकिन भीतर लगता है मानो आग लग गया हो उसकी। आपकी प्रसन्नता से वो अधिक दुखी हो जाएगा। और यदि आप सामने रोइएगा तो सामने तो चेहरा गिराएगा, लेकिन भीतर भीतर गदगद होता है। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। तो ये कथा कहती है न सबके सामने हंसा करिए न सबके सामने रोया करिए। कहां हंसना रोना है महाराज? तो जो मनुष्य दिन रात केवल आपके मंगल का चिंतन करता रहता है, उसी के सामने जाकर हंसिए और उसी के सामने जाकर रोइए, जो आपके मंगल का चिंतन करे। महाराज गुरु जी के पास गए।
जाकर पांव पकड़ करके रोने लगे, अपना दुख सुनाया, समाज का सुख सुनाया। दूसरी बात, कई आदमी खाली नुकसान बताते हैं, लाभ नहीं बताते। कहीं लाभ बता दिया, महाराज जी कथा कराने के लिए बोल दिए, तो जब मिलते हैं चेहरा उतार के ही बोलेंगे महाराज बहुत नुकसान हो गया हमारा। प्रॉफिट होगा तो नहीं बताएंगे, नुकसान जरूर बताएंगे। ये यहां दर्शन करिए, दशरथ जी ने दुख बताया, निज दुख सुख सब गुरहि सुना। अपना दुख सुनाया तो सुख क्या सुनाया? अयोध्या की प्रजा का सुख सुनाया। केवल दुख नहीं सुनाया, दोनों सुनाया। रोने लगे महाराज। गुरुदेव मुस्कुराए। महाराज बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी बोले राजन आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य धारण करिए महाराज, धैर्य। कुछ दिनों की बात है, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आपके घर में 4 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? 4 पुत्र। और सामान्य नहीं होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान आपके घर में अवतार लेंगे। महाराज धैर्य धारण करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। आप बताइए लड़का होगा, यह बात किसने कही? जोर से बोलिए। गुरु जी ने। तो यह संकल्प गुरु जी का हो गया। इसलिए यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। आपका संकल्प है तो आपको लगना पड़ेगा। आदमी कोई मंदिर जाए ना तो लोग कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना। अब भोजन करते समय कोई नहीं कहता कि टाइम नहीं है, जा रहे हो नाश्ता करने, एक पराठा हमारी ओर से खा लेना, कोई नहीं बोलता। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर सकता जाकर। यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद साक्षात अग्निकुंड से भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर का कटोरा प्रसाद लेकर। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा यह प्रसाद लीजिए और इसको बंटवा दीजिए। गुरुदेव महाराज के पास कटोरा ले जाकर देकर बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा प्रसाद का वितरण भया, माताएं प्रसाद पाई और मां के अंक में भगवान आकर के बैठ गए। 12 महीना बीता। कितना दिन? 12 महीने। 9 महीना नहीं, 12 महीना भगवान अंक में रहे। जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दिन मंगलवार का जैसे अभिजीत मुहूर्त आया 11:30 बजा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या में जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। संत अयोध्या में आकर कीर्तन करने लगे। सरजू जी में अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत बोले नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। क्या हो गया? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे,
अमृत की सरस फुहार दे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, नए नए फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे दोपहर का 12 बजा, कितना बजा? 12। मां कौशल्या के पेट से एक प्रकाश प्रकट हुआ, लौ प्रकाश पुंज। मां देखी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो प्रकाश पुंज गया सामने, और सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया उसने। शंकर भगवान कैलाश में बैठकर मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। माया गुण गाना प्रीतया माना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। ममौर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन करे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित गावहि हरि पद पावहि, प्रेम परहि भवतोपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, प्रेम परहि भवतोपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, प्रेम परहि भवतोपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तना, माया गुण। भगवान विराट रूप में आ गए। कितना विराट! भगवान का सिर था ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। एक एक रोम में मां कौशल्या को करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, वेद पाठ चल रहा है रोम छिद्र से। सांवला रंग है, हाथ पर भगवान के आयुध फड़क रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल सुंदर नेत्र हैं। कौशल्या मैया इतना देखी, हाथ जोड़ ली। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, अब के ही विधि करऊं अनंत। आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं? मां बोली, प्रभु ना आपके प्रारंभ का पता है ना अंत का पता है, स्तुति कैसे करूं?
इतना बड़ा मेरे पेट से निकला है, कोई मानेगा? मम उरसो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। बुद्धिमान व्यक्ति भी सुनेगा, उसकी मति चकरा जाएगी। सुनत धीर मति थिर नाई। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। भगवान बोले, मां नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, बताओ कौन सा चरित्र करूं? मार दूं रावण को, अभी मार दूंगा। मां बोली, प्रभु ये तो एकदम लास्ट वाला चरित्र है, इसके पहले तो बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। भगवान बोले, कौन सा चरित्र? मां बोली, आप कहे थे मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ? आप बोले थे हमारा लड़का बनेंगे, आप भूल गए। भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा ही खड़ा हूं सामने, तुम्हारा बेटा हूं। माई बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा बेटा आज तक है तो हत लड़का केहू के भइल बाज ले, इतना बड़ा बेटा। भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई, क्या करूं बताइए ना। तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। कौन सी लीला करिए? जोर से बोलिए, शिशु लीला। शिशु बुझाता ना, शिशु मने छोट बड़ लड़का, एकदम जन्मतुआ लड़का। जैसे माई ने कहा शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत जन्मतुआ लड़का बन गए। बोले, मां अब ठीक है नो? माई बोली, 50% हुआ है। भगवान बोले, शिशु तो बन गया। मां बोली, शिशु बन गए, लेकिन मैंने कहा कि जय शिशु लीला। आप शिशु बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कौन सी लीला? माई बोली, प्रभु जो लड़का जन्म लेता है ना, वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। छोटा लड़का बोलने लगे, लोग डर के मारे भाग जाएंगे। भगवान पूछे, कौन सी लीला करता है? मां बोली, वो रोता है, आपको रोना पड़ेगा प्रभु। भगवान बोले, माई रोना भी पड़ेगा? मां बोली, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक नहीं रोएंगे ये जगत नाचने वाला नहीं है प्रभु। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी बचन सुजाना, आगे बोलिए, रोदन ठाना। ठाना मतलब, ठाना मतलब जौन काम शुरू करके बंद न किया जाए, कहते हैं ठना गइल बा हमार। मां से गलती क्या हो गई? मां ने रोने के लिए तो बोला, लेकिन ये भूल गई कि 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। भगवान रोना ठान दिए, रोदन ठाना, रोना प्रारंभ किए तो राम जी चुप होने का नामे नहीं ले रहे। भगवान रोने लगे हो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा पीछे रुवा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी, जैसे सुनाई पड़ा जाकर बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही बधाई हुई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दासिया बोली, महाराज कौशल्या जी ने लाला को जन्म दे दिया। अरे महाराज इतने गदगद हुए, आप सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खजनवा कल सुनाएंगे। आज हमने और आपने भगवान के जन्म महोत्सव को सुना। कल भगवान के बाल लीला में हम और आप यहां उपस्थित होंगे। तब तक के लिए